हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक पार्ट ए में हम लोग ने क्या पढ़ा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इक्वेशंस होती हैं, प्रोपोगेशंस होता है, वो जो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर डिपेंड होती है, उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। उसी के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हमने आपको बताया था कि 19, 20 और 21 में लगभग 22-23 क्वेश्चंस उससे पूछे गए। अब ये पार्ट बी में हम लोग जो है इंटेंसिटी की बात करेंगे, एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे कि कितनी होती है। इसके भी काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। तो देखते हैं इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी तो देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है, तो उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एनर्जी होती है और मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी होती है। इंटेंसिटी का मतलब है कि एनर्जी प्रोपोगेट पर यूनिट पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर से कितनी एनर्जी इसमें से पास कर रही है, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। इसी को हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आता है इंटेंसिटी का, हम लोग जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए। अभी हमें फ़िलहाल इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा और उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 C एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, ठीक है। E नॉट स्क्वायर ये हमारा जो है मैक्सिमम वैल्यू है। E नॉट मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हम लोग लिखते थे वही एप्सिलॉन नॉट है, और ये C जो है हमारा स्पीड ऑफ लाइट है और ये इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी 1/2 C एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। और एक फॉर्मूला हमें पता है C का भी, दैट इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी कभी यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं। और जो E की वैल्यू होती है वो E नॉट इज इक्वल टू B नॉट C, ये हम लोग ने पहले वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था। इसका भी यूज़ यहाँ पर कभी करना पड़ा तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए इंटेंसिटी आपसे मैग्नेटिक फील्ड की पूछी जाए और यहाँ E नॉट दिया है, तो हम पहले E नॉट के लिए सॉल्व कर लेंगे और फिर यहाँ से इसको B नॉट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ये जो E नॉट है, ये E नॉट जो है इसको हम लोग पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड या फिर हम लोग इसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कहते हैं। तो कभी पीक वैल्यू लिख देते हैं, कभी एम्पलीट्यूड लिख देते हैं, कभी मैक्सिमम वैल्यू लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है। अगर हमें आरएमएस वैल्यू बतानी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसकी बतानी है, तो हमें मालूम होता है कि जो ई नॉट होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, दैट इज √2 टाइम्स ऑफ ई आरएमएस होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास ई आरएमएस वैल्यू यहाँ से आ जाती है। तो ये अगर आपसे आरएमएस वैल्यू पूछी जा रही है तो आपको बस केवल इतना करना है, ई नॉट फाइंड कर लीजिए और इसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो अगर हमें ये वैल्यू पुट करनी है तो ये √2 ई आरएमएस पुट कर दोगे तो आपसे यहाँ से उसका भी फॉर्मूला ईजिली आ जाएगा। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए अलग अलग, और ई नॉट की वैल्यू ये आपको पता है। इसका हम लोग कई जगह अल्टरनेटिंग करंट वगैरह में भी आपने यूज़ किया है, वहाँ पर करते हैं, ये स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब और क्या फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, इंटेंसिटी की वैल्यू जो होती है, इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। तो कभी कभी हम लोग को पावर दिया होगा, कोई बल्ब दिया होगा तो उसका पावर लिखा होगा, केवल कुछ एरिया दिया होगा उसका, तो इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। पावर क्या होता है, वॉट, यानी कि जूल पर सेकेंड, और इंटेंसिटी होती है जूल, एनर्जी यानी कि इसकी यूनिट होगी जूल, यानी कि इसकी होगी जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी को जूल में डिनोट करते हैं तो ये वैल्यू होती है, और जूल पर सेकंड को हम लोग वॉट कहते हैं। तो पावर जो होती है इसकी यूनिट होगी हमारे पास वॉट में, और इसको हम लोग एरिया से मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी, जो कि जूल पर सेकेंड वॉट हो गया और ये मीटर स्क्वायर हो गया। सिंपल सा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये नोट कर लीजिए आप लोग, ध्यान रखिए इस चीज़ का। अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है तो स्पेस में से पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है। ये जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी होती है। तो एनर्जी डेंसिटी देखिए डेंसिटी लिखा हुआ है, द एनर्जी इन अ यूनिट वॉल्यूम,
जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है उसके साथ पर यूनिट वॉल्यूम में। तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है ये एक्चुअली में एवरेज ही वैल्यू हम लोग लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्लैक्चुएट कर रही है, ठीक है। तो जो अगर फ्लैक्चुएट कर रही है तो हम लोग इसमें यहाँ पर एवरेज वैल्यू की ही बात कर सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है दैट विल बी इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट बी आर एम एस का स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। ये टोटल है, दिस इज अ टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। ये किसकी वजह से एनर्जी डेंसिटी है? दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। केवल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, बी मैग्नेटिक फील्ड आरएमएस वैल्यू है म्यू नॉट, हम लोग को मालूम है। और ये डेंसिटी किसकी है? ये डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक एनर्जी भी आती है स्पेस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एनर्जी एसोसिएटेड होती है। उन दोनों का जब हम सम करते हैं तो हमें उस जगह पर टोटल एनर्जी मिलती है। अगर आपसे स्पेसिफिकली मैग्नेटिक एनर्जी पूछी जाए तो आप केवल ये फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर आपसे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी पूछी जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए। लेकिन जो एनर्जी डेंसिटी होती है इसकी वजह से और इसकी वजह से जो इनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू आती है 1/2 म्यू नॉट बी आर एम एस, ये डेंसिटी किसकी वजह से? बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस। और ये वैल्यू जो है दोनों की सेम होती है, एनर्जी वाइज ये दोनों सेम वैल्यू आती है। तो ये हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं इजीली, कोई खास इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रूफ कर लेते हैं, किसी एक को हम लिखते हैं इसकी वैल्यू और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप b लिखोगे तो दैट इज़ 1/2 म्यू नॉट बी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। इस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी की जगह हम लिख सकते हैं E/C, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 म्यू नॉट ई आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और c की वैल्यू कितनी होती है? c की वैल्यू होती है कितनी होती है c की वैल्यू? c की वैल्यू होती है, हम लिख देंगे आर एम एस का स्क्वायर। c की वैल्यू होती है 1/ ये रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे का भी आपने स्क्वायर कर दिया। ये हमें मालूम है c की वैल्यू 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ c स्क्वायर लिखना था, वहाँ पर हमने इसको लिख दिया। तो देखिए ये म्यू नॉट, ये रूट था, इसका हट जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का। देखिए ये ही वैल्यू आ गई यहाँ पर जो ये लिखी हुई थी। तो ये याद रखिए कि इनकी जो इंटेंसिटी होती है, जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है, वो दोनों की सेम होती है। यानी पर यूनिट वॉल्यूम में से जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की निकल रही है उतनी ही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिक फील्ड की भी निकल सकती है। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 2 क्वेश्चंस जो हैं, एक अभी 2021 में पूछा गया था और एक 2019 में भी पूछा जा चुका है। ये देखिए दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं और बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई समय आपको नहीं लगने वाला है। ये आपने अगर वीडियो देखा है मेरा, ये करा है, अगर इस फिर से क्वेश्चन ऐसा कोई आता है तो आपको बस सिर्फ टिक करना है, पढ़ना है और टिक करना है, कोई आपको उसमें और एफर्ट्स नहीं करते, ठीक है। तो अब इन बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो 19, 20, 21 में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग अभी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा जो सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उनकी प्रैक्टिस आप करिएगा वीडियो को पॉज करके। और आपको अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप करके मैसेज कर दीजिएगा उसे, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग ने जो थ्योरी पढ़ी है उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूले पे होते हैं, बहुत इजी होते हैं। आपसे जितने भी पुराने क्वेश्चंस 19, 20, 21 में आए हैं ये सब हो जाएंगे, उसके पहले के भी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चंस भी
हो जाने चाहिए, आपसे हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये 2 सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। तो अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻10 हर्ट्ज एंड इट्स एनर्जी डेंसिटी इज़ 1.02 10⁻⁻8 जूल पर मीटर क्यूब। ये एनर्जी डेंसिटी गिवन है इन वैक्यूम। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव इज़ क्लोज टू। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो हमें एम्पलीट्यूड बताना है, यानी उसकी हमें पीक वैल्यू बतानी है। और फिर ये डेटा गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये गिवन है। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का हमें ऐसा कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी हम लोग कहीं यूज़ भी नहीं करते इसकी। तो एनर्जी डेंसिटी जो दी हुई है उसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला भी हम लोग ने पढ़ा था कि क्या था। तो उसका फॉर्मूला हम लोग ने देखा था, जो एनर्जी डेंसिटी थी, ये एनर्जी डेंसिटी दैट विल बी इक्वल टू हाफ म्यू नॉट BRMS का स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था अभी कि ये एनर्जी डेंसिटी होती है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एनर्जी डेंसिटी मेंशन की गई है, इसका मतलब है ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का जो सम है वहाँ पे ये दिया हुआ है। और हमें ये मालूम है कि जो एनर्जी डेंसिटी फील्ड की वजह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, उतनी एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी होती है, जिसके अभी 2 क्वेश्चंस हम लोग ने देखे जो थे, उसी का यूज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू होती है तो टोटल एनर्जी डेंसिटी हमारे पास कितनी हो गई। टोटल एनर्जी डेंसिटी अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 1/2 म्यू नॉट BRMS, क्योंकि हमसे किसके लिए पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछा गया, तो हमने ये यूज़ कर लिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करते तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखते और इसका डबल कर देते, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब लेकिन हमें RMS वैल्यू नहीं पूछी गई है, हमें क्या पूछा गया है यहाँ पर, हमें पूछा गया है एम्पलीट्यूड, उसका मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ RMS वैल्यू की जगह तो टोटल डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो दिस इज़ 1/μ0 और ये हो जाएगा B0/√2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 μ0 B0 स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ गई, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है 1.0। इसकी वैल्यू हमें गिवन थी, कितनी थी 1.02 10⁻⁻8, ये गिवन। आपको ये क्या निकालना है, यहाँ पे B0 स्क्वायर निकालना है। तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये B0 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 μ0 1.02 10⁻⁻8, ये B0 स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अब देखिए आगे कैलकुलेशन में दिक्कत ये आएगी, क्योंकि हमें μ0 नहीं गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है 1/4πε0 की। तो हमें यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है, बस अब कुछ नहीं करना है। तो μ0 को हमें यहाँ रिप्लेस करने पड़ेगा ε0 से। तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो C की वैल्यू हमें पता है 1/√μ0 ε0, स्क्वायर कर दीजिए और इधर लिख दीजिए, तो μ0 की वैल्यू आ जाएगी 1/c² ε0। तो यहाँ पे ये μ0 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये B0 स्क्वायर इक्वल टू 2, μ0 की जगह हम कितना लिखेंगे 1/c² ε0, और ये वैल्यू हम लिख देंगे 1.02 10⁻⁻8। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई B² 2 1/c² ε0, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ पे C की वैल्यू 3 × 10⁸, और यहाँ पर हम 4π से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4π से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ दी हुई है। तो देखिए आप यहाँ पर B0 स्क्वायर इक्वल टू 2c², तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले 4πε0, और ये वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर हमने 4π से मल्टीप्लाई कर दिया। C की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ का स्क्वायर, और ऊपर वैल्यू गिवन है 1.02 10⁻⁻8। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जो है, और कुछ रह गया नहीं, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ये वैल्यू आ गई 8π,
ये आ गया 8 पाई, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। ये हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ये लिखा। इसको लिखेंगे तो ये 8 पाई, इसको लिखेंगे 1.02 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर 16। तो देखिए 9 से 9 ये कैंसिल, ये 8 पाई इधर लिखा रहती है, ये 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर -8, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 10 बचेगा बस। इस 10 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बचता है बस, b की वैल्यू कितनी आती है, तो b नॉट की वैल्यू आएगी √8 पाई इंटू 10.2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 8। ये रूट से बाहर कर दिया हमने तो ये 16 का आधा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ऊपर ये रूट में लिखा हुआ है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू लगभग इसके अंदर आती है 256 पॉइंट समथिंग आती है। 256 लगभग ये जो वैल्यू होती है वो 16 के आसपास आती है। तो ये वैल्यू अंदर आप सॉल्व करोगे तो 256 पॉइंट समथिंग आएगा डिवाइडेड बाय 10 की पावर 8। तो ये वैल्यू आएगी 16 इंटू 10 की पावर -8। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 160 इंटू 10 की पावर -9, और 9 क्या है नैनो, तो ये नैनो टेस्ला आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास 160 नैनो टेस्ला आ जाता है। राउंड ऑफ करके उन्होंने लिखा भी है, नियरेस्ट वैल्यू लिखी हुई है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो कोई खास डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आराम से हो जाता है। कोई कैलकुलेशन भी कोई इसमें ज़्यादा ऐसी नहीं है, बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें जो एनर्जी डेंसिटी दी हुई है वो टोटल एनर्जी डेंसिटी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये जुलाई अटेम्प्ट का ही है, 22 जुलाई 2021 में ही पूछा गया, और देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही है। द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज ऑब्जर्व एज 0.092 वॉट पर मीटर स्क्वायर एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस। व्हाट विल बी इट्स पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो आपको बस की मैग्नीट्यूड की जो है पीक वैल्यू बतानी है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला था 1/2 C एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। ये E नॉट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, हमसे पूछा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये, लेकिन हमें वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की दी है, C की वैल्यू हमें पता होती है, और ये इंटेंसिटी दी है। तो आप क्या करें यहाँ पे, पहले हम लोग E नॉट निकाल लेंगे कितना है ये मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग को रिलेशन पता था, जो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जो फर्स्ट वीडियो इसका A पार्ट है। तो वो वैल्यू कितनी थी, E इक्वल टू B इंटू सी, तो E इक्वल टू B नॉट इंटू सी। तो आप E नॉट यहाँ से निकाल लीजिए और फिर इस रिलेशन का हम लोग यूज़ कर लेंगे। ये अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो पहले हम E नॉट निकालेंगे और उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए इंटेंसिटी हमें गिवन है 0.092, तो 0.092 इक्वल टू 1/2 3 इंटू 10 की पावर 8। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 8.85 10 की पावर -12, और ये वैल्यू हमें गिवन है ये E नॉट इसको, ठीक है ना, ये वैल्यू। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करके आप E नॉट की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए कितनी आएगी, और E नॉट की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको B नॉट की वैल्यू आ जाएगी, B नॉट की वैल्यू आ जाएगी E नॉट बाय C, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको ये B नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सा है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आई होप आप ये कर लोगे इजीली, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कैलकुलेशन में भी, और ये आ जाएगा। इसका आंसर जो गिवन है वो है 2.27। इसका आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2.27 10 की पावर -8 टेस्ला। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी कोई खास नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर भी E नॉट की वैल्यू जो है वो वैल्यू आप सीधे B नॉट इंटू सी लिख दीजिए, तब भी यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया, 22 इसी जुलाई में ही आया है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और ये 1 मिनट से पहले ही हो भी जाते हैं हमारे, तो इजीली आप इन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है 6 सितंबर 2020 का है। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, जो भी हमने आपको बताए थे। सपोज द इंटेंसिटी ऑफ द लेज़र इज गिवन है वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी गिवन है। द RMS इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिट्स बतानी, RMS वैल्यू हमें इसकी फाइंड करनी है।
द एसोसिएटेड विद द RMS सोर्स और एप्सिलॉन नॉट और वैल्यूज गिवन है। ये क्वेश्चन जो है ये इंटीजर वाले फॉर्म में आया है, जिसमें फिल इन दी ब्लैंक्स जो आते हैं वो दिया हुआ है। तो देखिए इंटेंसिटी की जो फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1/2 C एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये पीक वैल्यू है, ये ई नॉट जो है हमने आपको बताई थी, ये पीक वैल्यू लिखते हैं इसे, या एम्पलीट्यूड लिखते हैं या मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। तो ये पीक वैल्यू लिखिए ई नॉट, ये एप्सिलॉन, ये सी स्पीड ऑफ लाइट, ये 1/2 और ये इंटेंसिटी। इस फॉर्मूले का हम लोग को यूज़ करना है यहाँ पर। तो यहाँ ई नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट की जगह आप लिख सकते हो √2 टाइम्स ऑफ ई RMS। ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमसे RMS वैल्यू पूछी गई है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 C एप्सिलॉन नॉट √2 ई RMS इस पूरे का स्क्वायर। तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी I = C एप्सिलॉन नॉट ई RMS का स्क्वायर। हमने ये वैल्यू पूछी गई है, तो ई RMS दैट विल बी इक्वल टू दिस I/C एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे का रूट कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करना है आपको। अब यहाँ पर आप I की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इंटेंसिटी हमें गिवन है 315/π। तो ये वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 315/π। C की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है, ये वैल्यू भी हमें पता होती है, दैट इज 8.86 10⁻12। ये गिवन भी है हमें यहाँ पर, ये गिवन भी है और इस वैल्यू का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये C की वैल्यू भी गिवन है और इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब सॉल्व करने के लिए ये 10⁻8 दिया है, 10⁻−12 दिया, इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻12 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, रूट के बाहर करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको इसका आंसर 270 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमारी SI सिस्टम में ही लिखी हुई हैं, तो आपको 270 इसका आंसर आ जाएगा। पूछा भी गया है यूनिट इन वोल्ट पर मीटर में, तो जो कि SI सिस्टम में पूछा है। बस इसमें आपको कैलकुलेट करना है थोड़ा सा, और कुछ नहीं करना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा अभी हम लोगों ने किया था। ये क्वेश्चन जो है ये है 11 जनवरी का 2019 का। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 27 milliwatt laser beam has a cross sectional area 10 millimeter square. The magnitude of the maximum electric field in this electromagnetic wave is given by, हमें permittivity of space given है और speed of light given है। तो इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे। क्या फॉर्मूला है, हमें इंटेंसिटी का पता है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 C एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये एम्पलीट्यूड के टर्म्स में ही लिखा हुआ है, तो हमें ई नॉट की ही वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। RMS वैल्यू देखिए नहीं पूछी गई है। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी ये मैग्नीट्यूड पूछते हैं, कभी RMS वैल्यू पूछते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड पूछा गया है यहाँ पे मैक्सिमम के लिए। और जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, पावर अपॉन एरिया। ये भी अभी हम लोग ने थ्योरी में पढ़ा था। तो पावर हमें कितनी गिवन है, 27 मिलीवॉट। तो पहले आपको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, तो 10⁻³ हो गया, ये वॉट में आ गया। एरिया हमें गिवन है मिलीमीटर स्क्वायर, 10 मिलीमीटर। तो 10 और मिलीमीटर को हम लिखेंगे, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻6 लिखना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर होता है। ये वैल्यू होती है, क्योंकि 1 मिलीमीटर 10⁻³ होता है, दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये आता है। तो देखिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यूनिट का बहुत ध्यान रखिए कि क्या चीज़ किस में दी है, आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो ये आ गया इंटेंसिटी। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो इस वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 27 × 10⁻³ × 10। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -5 इक्वल टू 1/2। C की वैल्यू 3 × 10⁸8। एप्सिलॉन की वैल्यू हमें गिवन है, देखिए जो गिवन है वैल्यू वही आप रखिए, 9 × 10⁻12 और ई नॉट स्क्वायर ये लिखा हुआ है। तो देखिए 3 × 9 27, ईजी कैलकुलेशन दिख रहा है, ईजिली हो भी जाएगा। ये 10⁻⁴
4 आ जाएगा। 10 की पावर 8 है, 10 की पावर -12 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -4 इधर आएगा। इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 10 की पावर +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 की पावर +1 आ जाएगा। तो 10 की पावर -3 + 4 जो हमने इधर से बोरो किया था +5, ये ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा, इक्वल टू E0²। और ये 2 एक और यहाँ पे था जो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 6। तो E0 की वैल्यू जो आ गई दैट इज इक्वल टू 2 × 10 की पावर 6, ये रूट में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 √2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, √2 की वैल्यू 1.41 होती है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.4। ये 10 की पावर 3 वोल्ट, तो ये किलो में आ गया। तो किलो वोल्ट में आंसर आ गया, किलो वोल्ट पर मीटर। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया, तो देखिए ऑप्शन एक गिवन है, ये किलो में लिख दिया है, 10 की पावर 3 को हम लोग किलो ही कहते हैं। तो ईजी सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी ईजी था। इस क्वेश्चन को करने में भी 1 मिनट नहीं लगता है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये है क्वेश्चन 17 मार्च 2021 का, शिफ्ट 2 का। The electric field intensity produced by the radiation coming from 100 watt bulb at a distance of 3 meter is E, कैपिटल E लिखा हुआ है। The electric field intensity produced by the radiation coming from the 60 watt, यानी कह रहे हैं कि एक 100 वाट का एक बल्ब है हमारे पास, ठीक है ना, ये 100 वाट का एक बल्ब है और यहाँ से 3 मीटर के डिस्टेंस पे जो है इसकी इंटेंसिटी जो है वो E है, E इंटेंसिटी है। तो अगर ये 100 वाट के बल्ब को अगर हम 60 वाट के बल्ब से रिप्लेस कर दें, 60 वाट के बल्ब से रिप्लेस कर दें, तो सेम डिस्टेंस पर, इतने ही डिस्टेंस पर अब इंटेंसिटी कितनी होगी, वो इंटेंसिटी हमें दिया है, गिवन है √x/5 टाइम्स ऑफ E। तो हमें E की वैल्यू बताना है। ये एक्चुअली में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो E की वैल्यू गिवन है ये एक्चुअली में हमें RMS वैल्यू गिवन है, ये पीक वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो ये RMS वैल्यू ही हमारे पास होगी यहाँ पर। तो देखते हैं कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था 1/2 C एप्सिलॉन नॉट E0², है ना, ये फॉर्मूला था। ये मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे लिखते थे इसकी, ठीक है। अब इसको अगर हमें यहाँ पर RMS वैल्यू लिखनी है तो हम RMS वैल्यू भी आराम से लिख सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी कितनी होगी, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला था हमारे पास जो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी। तो देखिए इंटेंसिटी जो होगी यहाँ पर एक हम ऐसे स्फेयर बना सकते हैं, कहेंगे कितने, तो ये वैल्यू हो जाएगी P/4πr²। ये आपने पहले पढ़ा होगा। तो जो इंटेंसिटी है ये पावर गिवन है हमें, पावर यानी जूल पर सेकेंड। तो इस जगह पर इसके यूनिट एरिया से कितनी लाइट पास कर रही होगी हमें ये बताना है। तो इंटेंसिटी होगी P/4πr²। ये एक एनवलप बनाएगा, स्फेरिकल एनवलप बना देगा और ये वैल्यू आ जाएगी P/4πr²। तो ये वैल्यू बस हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये P/4πr² इक्वल टू 1/2 C एप्सिलॉन E0², ठीक है। ये अभी हमने मैक्सिमम वैल्यू ही लिखी है, बाद में हम इसको RMS वैल्यू में कन्वर्ट। तो P हमें गिवन है और ये R गिवन है, हमें ये वैल्यू पूछी गई है कितनी होगी यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पर ये वैल्यू जो गिवन है हमें वो सब उसी जगह, तो हमें केवल P की वैल्यू को चेंज करना है। देखिए ये वैल्यू सेम रहेगी, R की वैल्यू 3 है, 3 रहेगी बाद में भी, 2C एप्सिलॉन नॉट, ये भी सब हमारा सेम ही रहने वाला है। तो जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E² आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो P जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0² आ रहा है, पावर जो है वो E0² के प्रोपोर्शनल आ रही है। देखिए C दूसरे वाले केस में भी हम यही लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट भी यही लिखेंगे, दूसरे वाले केस में भी डिस्टेंस वही है तो R भी सेम लिखेंगे। तो जो P है वो E0² के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ये अगर E0 के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो RMS से भी प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो बस वो अब हो गया, ठीक है। तो पहले हमें वॉट कितना दिया था 100, बाद में कितना हो गया 60। पहले वैल्यू कितनी थी हमारे पास E और बाद में वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, गिवन है हमें √x/, ये वैल्यू गिवन है x/5 टाइम्स ऑफ E, ये गिवन है, ये हो गई। तो आपको यहाँ का इस भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लें यहाँ पे। तो ये वैल्यू E² से E² ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर ये वैल्यू रूट में ही लिखी हुई है, ये बाहर लिखा होगा, ये वैल्यू लिखी होगी।
ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो आपको ये सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x की वैल्यू 3। तो x की एग्जैक्ट हमें 3 वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के और भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन हम लोग इसका और करते हैं और फिर आप और जो एक क्वेश्चन आया वो खुद से आपको करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हम लोगों ने किया था, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है, स्लाइटली चेंज है, इसमें कुछ परसेंटेज दिया हुआ है। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन जो है 26 फरवरी का है। A radiation is emitted by 1000 watt bulb and it generate an electric field and the magnetic field at a point P placed at a distance 2 meter. The efficiency of the bulb is 1.25%. बस ये एक efficiency इसमें अलग से दिया हुआ है, बाकी पूरा क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ जो अभी हम लोगों ने किया है क्वेश्चन उसी तरह से होगा। द पीक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमें बताना है, उसकी वैल्यू गिवन है x इंटू 10⁻⁻1 वोल्ट पर मीटर और उसको राउंड ऑफ करके हमें बताना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें गिवन है और c की वैल्यू हमें 3 इंटू 10⁸ गिवन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो अभी हम लोग ने बताया था कि अगर कोई एक बल्ब है तो ये यहाँ पर हमारा एक बल्ब है, ये 1000 वाट का बल्ब है और इसकी सराउंडिंग में यहाँ पर कोई पॉइंट P है। ठीक है, तो इस तरह से एनवलप बन जाता है। तो हम जब इंटेंसिटी लिखते हैं तो दिस P/4πr², ये इंटेंसिटी है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। यही हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, पावर, ये लिखा है पावर डिवाइडेड बाय 4πr², जो अभी हम लोग ने पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन। ये इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी कितनी होती है 1/2 C∈0 E², ये वैल्यू होती है 1/2 C∈0 E²। ठीक है ना, ये E हमारा जो है मैग पीक वैल्यू ही पूछी गई, तो ये हमारी पीक वैल्यू ही एक्चुअली में होती भी है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको हमने बस सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे जो पावर दी है, एफिशिएंसी गिवन है, वो 1.25% है, यानी कि बल्ब जरूर 1000 वाट का है लेकिन इतनी लाइट नहीं जा पा रही। इसमें से केवल 1.25% ही लाइट आगे हो रही है, बाकी सब लॉस हो रही है कहीं पर। तो ये हम लिख देंगे 4πr² और इसका 1.25% का मतलब हो गया 100। बस आपको ये करना था। पहले वाले क्वेश्चन में एफिशिएंसी नहीं दी, यानी 100% उसकी एफिशिएंसी थी, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था। तो 1000 4πr² दैट विल बी इक्वल टू 1/2 C∈0 E₀²। ठीक है, अब ये ε0 अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, देखा जाए तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। जबकि इन्होंने ε0 की वैल्यू गिवन है, तो आप स्टैंडर्ड वैल्यू ही गिवन है, तो आप उसको 4π से मल्टीप्लाई करते हो तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते थे। तो यहाँ अगर आप सॉल्व करो तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये वैल्यू आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1/4πε0, ये r² लिखा है, दिस इज़ 1.25, ये हमने लिख दिया, इंटू 2, ये भी आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये r²। r की वैल्यू देखिए हमें गिवन है, इसमें कितने डिस्टेंस पर ये रखा गया, 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 4 लिख देते हैं। और ये वैल्यू गिवन है c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ इक्वल टू E₀²। अब इसको हमें बस सॉल्व करना है इसका। तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 हो जाता है 9 इंटू 10⁹ तो ये हो गया 9 इंटू 10⁹। ऊपर कितना हो गया 2.5 डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो गया 12 इंटू 10⁸। तो ये 10⁸ हो गया, और यहाँ पर 9 इंटू 10⁹। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये और ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसका आपको रूट करना है तो आपके पास ये वैल्यू E₀ की आ जाएगी। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आती है E₀ की, ये लगभग 13.69 के अराउंड आ जाती है। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपके पास इतनी मिलेगी। और हमें क्या गिवन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 137 इंटू 10⁻⁻1। तो आंसर हमारा कितना आ गया 137, यही आंसर गिवन है। ठीक है, क्योंकि हमें ये वैल्यू गिवन है वो x गिवन है, ये वैल्यू हमें कितनी गिवन थी x इंटू 10⁻⁻1। तो इसको हमने x की बताना था, तो -1 तो 137 आ गया। तो इसका आंसर जो गिवन था वो 137 था।
तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की, एक बार भी कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा और डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, जल्दी भी हो जाता है। तो ये सब आपके लिए स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं पेपर में और अपना परसेंटाइल इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ होगा। इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं जो जनरली रिपीट हैं वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होता है, कुछ आता है आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में और रिफ्लेक्शंस जो वेव का होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।